कंप्यूटर सीखने एंड कंप्यूटर के एक्सपर्ट बनने के लिए हमारे इस चैनल ST सर्विसेज को सब्सक्राइब कर लें। सो हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं व्हाट इज़ सर्वर फुल एक्सप्लेनेशन। सर्वर क्या होता है, इसके बारे में हम फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं कि सर्वर का क्या काम होता है, सर्वर क्या होता है, सर्वर के टाइप्स क्या होते हैं, सर्वर के एडवांटेजेस क्या हैं और इसके साथ ही सर्वर के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा क्वेश्चन है बड़ा, व्हाट इज़ सर्वर फुल एक्सप्लेनेशन। सर्वर क्या है, इसकी फुल एक्सप्लेनेशन। सर्वर इज़ द मेन कंप्यूटर ऑफ एनी नेटवर्क दैट फुलफिल्स ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ द अदर कंप्यूटर। सर्वर एक मेन कंप्यूटर होता है। मेन कंप्यूटर होने का मतलब है कि ये दूसरे कंप्यूटर की रिक्वेस्ट को लेता है और इनको जवाब देता है। जैसे कि हमारे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं जो कि हमारे स्कूल के डिफरेंट असातिज़ा की, डिफरेंट स्टूडेंट्स की बातें सुनते हैं और उन पर अमल करके स्कूल की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। इस तरह सर्वर एक मेन कंप्यूटर होता है जो कि रिक्वेस्ट लेता है और उनको पूरा करता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। हमारे पास एक कंप्यूटर है पड़ा, सर्वर जिसको हम बोल सकते हैं, ये हमारे पास एक सर्वर है पड़ा और इसके साथ हमने क्या किया, इसके साथ हमने प्रिंटर को जोड़ दिया, साथ ही हमने राउटर को जोड़ दिया जो कि इंटरनेट में हमें सर्वर को दे रहा है। इसके साथ ही हमने 3 कंप्यूटर को जोड़कर एक स्विच को साथ 3 कंप्यूटर को जोड़ दिया। अब सर्वर क्या करता है, सर्वर इसमें हमारे पास मेन कंप्यूटर है पड़ा, एक सर्वर से प्रिंटर कनेक्ट है पड़ा। अगर हम इन 3 कंप्यूटर से किसी को भी प्रिंटर को यूज़ करना है तो हमें सर्वर से कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम किसी भी फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं, हमें इधर से किसी भी तीनों कंप्यूटर में से किसी को भी प्रिंट का ऑर्डर देंगे, कंट्रोल P दबाएंगे और ये सर्वर से रिक्वेस्ट होगी तो सर्वर आगे प्रिंटर को जारी करेगा और प्रिंटर हमें प्रिंट करके दे देगा। तो ये 3 कंप्यूटर सर्वर के साथ कनेक्ट है और सर्वर आगे कनेक्ट है। इसी तरह अगर हमने इंटरनेट यूज़ करना है तो हम सर्वर से कनेक्ट करेंगे और सर्वर भी जगह से राउटर से कनेक्ट होगा और इस तरह हम इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि सर्वर इसमें मेन कंप्यूटर होता है। इन 3 कंप्यूटर में से सर्वर मेन कंप्यूटर है जो कि इन 3 कंप्यूटर को फैसिलिटी फ्राहम करता है। नेक्स्ट बात आती है इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या होती है, ये हमें बैकअप प्रोवाइड करता है। बैकअप का मतलब है हम अपना फाइल या फोल्डर को रिस्टोर कर सकते हैं। सिक्योरिटी फ्राहम करता है क्योंकि ये सर्वर में ज़्यादा इंस्टॉल होती हैं, इसमें ज़्यादा इंटरनेट कनेक्ट होती है, सर्वर महंगा है, कॉस्टली होता है, तो ये इसमें सिक्योरिटी सिस्टम ज़्यादा हाई होता है। दीगर कंप्यूटर से इसका सिक्योरिटी सिस्टम ज़्यादा होता है। नंबर 3 रिस्टोर। अगर हमारे पास फाइल या फोल्डर या कुछ डिलीट हो गया तो सर्वर के पास पड़ा होता है, हम सर्वर से ले सकते हैं, तो इसको इस तरह हम अपनी फाइल या फोल्डर को रिस्टोर कर सकते हैं। बात आती है इसके डिसएडवांटेजेस यानी कि नुकसानात। इंक्रीज कॉस्ट, यानी कि ये सर्वर महंगा होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें होती है, इसमें रैम रोम हार्ड डिस्क सब कुछ ज़्यादा होता है, ये फास्ट होता है, तो इसकी वजह से ये इनकी जो महंगे होते हैं कॉस्ट इनकी ज़्यादा होती है। नंबर 2 हमारे पास आती है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर हमारे पास सर्वर फेल हो गया तो सब कुछ फेल हो जाएगा। अगर हमारे पास इंटरनेट सर्वर से कनेक्ट होगा, अगर 3 कंप्यूटर चल रहे थे तो हमने सर्वर से इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दिया, सर्वर से इंटरनेट ही डिस्कनेक्ट हो गया तो सब कुछ, आगे 3 कंप्यूटर भी नहीं चलेंगे। सर्वर मेन होते हैं और मेन ही ख़राब हो गया तो बस ख़त्म फिर सब कुछ। नंबर 3 क्वालिटी ऑफ सपोर्ट। ये क्वालिटी अगर इसकी ख़राब हो गई तो बाकी 3 कंप्यूटर की भी, 4 की, 5 की, जितने भी इसके साथ जुड़े होंगे उनकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आगे हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ द सर्वर। सर्वर की कौन कौन सी टाइप्स है पढ़ें। सर्वर की टाइप्स फिलहाल मैं आपको नाम और चंद एक सर्वर की टाइप्स बता देता हूँ। इन पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इन पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। बाकी आप अपनी तरफ से भी इनमें ऐड कर सकते हैं। फाइल सर्वर क्या होता है, फाइल सर्वर स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट द फाइल्स। फाइल सर्वर क्या करता है, फाइल्स को स्टोर करता है और इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है आगे। प्रिंट सर्वर्स क्या करता है, प्रिंट सर्वर अलाउ फॉर द मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द प्रिंटिंग फंक्शनैलिटीज़। प्रिंट सर्वर क्या होता है, वो प्रिंटर का काम करता है, यानी कि प्रिंट सर्वर मैनेजमेंट, प्रिंटर को मैनेज करता है और इसको जो हमारे पास फाइल्स को प्रिंट जिनको करना होता है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। नंबर 3 पे हमारे पास आती है एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर बेसिकली एप्लीकेशंस को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह वेब सर्वर हमारे पास वेब साइट्स को फ्राहम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास crackingpitching.com है पड़ी, तो हम गूगल पर जाकर लिखेंगे और गूगल पर हमारे पास जो सर्वर होगा वो इस वेब साइट को हमें फ्राहम कर देगा। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है वो हमें वेब सर्वर का काम करता है, वेब हमें फ्राहम कर देता है। इस तरह डेटाबेस सर्विस होता है जो डाटा को मैनेज करता है। वर्चुअल सर्वर होता है जो कि वर्चुअल काम करता है और प्रॉक्सी सर्वर और इसके साथ ही मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट सर्वर दीगर किस्म के सर्वर होते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल बनाए तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको कंप्यूटर के बेसिक्स, इंटरमीडिएट और एडवांस सीखने में कोई परेशानी ना हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।